नज़ीर, इस टाइम सूरत हाल बहुत ज्यादा डेंजरस है और इजराइल की जानब से लार्ज स्केल अटैक्स लेबनान के ऊपर लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसा कि कुछ 10 दिन कबल एक ऐसी सूरत हाल आई थी जब इजराइल ने फुल स्केल अटैक्स लेबनान के ऊपर लॉन्च कर दिए थे। तो इस वक्त जिन घंटों से हम गुजर रहे हैं ये भी कुछ ऐसे ही घंटे हैं। एक्चुअली पिछले 24 घंटों से सूरत हाल में एस्केलेशन आई है, लेकिन इन घंटों में तो बहुत ज्यादा हमले बढ़ गए हैं और इजराइल जब इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर रहा है, शहादतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी जो है वो इस वक्त लेबनान के ऊपर की जा रही है। वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें जो सिविलियन एरियाज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, अचानक उनके ऊपर बम गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वहां पर मलिया मेट जब हो चुका है। तो बड़ी ही यानी लेबनान के लिए पेनफुल सूरत हाल है। और इसमें ज्यादा एक रिग्रेट वाली बात नज़ीर ये है, रीजनल कंट्रीज है वो खामोश है, यानी टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, किसी मुल्क की जानब से लेबनान पर इतने खौफनाक हमलों की कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही है। ये सबसे डेंजरस बात है कि इजराइल हमले कर रहा है और कोई कंडेम भी नहीं कर रहा है। रोकना तो दूर की बात है, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा है। और जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो यहां पर बिल्कुल साइलेंट है, जैसा कि वो बस इसका कसूरवार हिजबुल्लाह को ठहराकर बस खामोशी के साथ जो है वो बैठी हुई है और लेबनीज जब वहां पर सिविलियंस। और अब इजराइल ने जो एक और काम किया है कि फलस्तीनी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं लेबनान के अंदर उन पर हमले शुरू कर दिए और कहा कि यहां पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। जो फलस्तीनी लेबनान के अंदर रहते हैं रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर बड़े यानी कि बुरे हाल के अंदर रहते हैं, मतलब आप कह लें कि बड़ी पुअर कंडीशंस के अंदर वो वहां पर बस रह रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहां पर भी अब इजराइल ने हमले लॉन्च कर दिए हैं। फलस्तीनी जो लेबनान में बैठे हुए हैं, यानी फलस्तीनी जो गजा में हैं, उनके लिए कोई सुकून चैन नहीं है। जो वेस्ट बैंक में हैं उनकी एथनिक क्लींजिंग की जा रही है और वो फलस्तीनी जो अब लेबनान में बैठे हुए हैं, जो मुहाजिर हैं और दहाइयों से उनकी नस्लें वहां पर मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले लॉन्च कर दिए। और वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें मलबे तले फलस्तीनी दबे हैं, उनको निकालने का जो काम जारी है। तो उधर नेतन्याहू जो है उसने क्या काम किया है कि वो सदरन सीरिया में दाखिल हुआ है। सदरन सीरिया के अंदर वो दाखिल हुआ है और साथ उसका डिफेंस मिनिस्टर था। ये तो यानी कि एक मुकम्मल सीरिया की यानी मोर अरब कंट्रीज की लैंड ऑक्युपाई करने वाली बात है। यानी एक मुल्क का सरबराह है वो दूसरे मुल्क में एंटर हो रहा है थ्रू मिलिट्री मींस। ये तो उस ऑक्युपेशन को यानी एक मुकम्मल जश्र देने वाली बात है कि अब ये हमारे पास ही रहेगा, ठीक है ना। नेतन्याहू ने सदरन सीरिया में वो गया है और वहां पर जाकर उसने काफी ज्यादा धमकियां वगैरह लगाई हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल यानी इजराइल सिविलियंस को गजा से वेस्ट बैंक से लेबनान जब वो मारता चला जा रहा है और कोई उसको जब रोकने के लिए तैयार नहीं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनीज गवर्नमेंट इसी तरह से साइलेंट रही तो इसका नतीजा ये सिर्फ ये निकलेगा कि इजराइल के हमले जब वो और ज्यादा शदीद होंगे। इससे इजराइल रुकेगा नहीं और यही जो लेबनीज गवर्नमेंट की खामोशी है यही वो चीज है कि ये इजराइल इस तरह से दंडराता फिर रहा है। तो अब इस वक्त बड़े नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं। फिर साथ गजा वेस्ट बैंक वहां पर हमले जारी। और देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन तो पास होगी और ट्रम्प ने बड़ा हिस्टोरिक कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन गजा में हमले जारी हैं और कोई मतलब टुवर्ड्स पीस कोई डेवलपमेंट नहीं है और उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें कौन सी फौज है जो जाकर हमास से लड़ेगी, कौन सी इस प्लेनेट के ऊपर फौज है जिस वक्त जाकर हमास से लड़ेगी। तो ये सारी सूरत हाल है वहां पर यानी पास हो गई है, लेकिन इजराइल के हमले जारी हैं, इसलिए उधर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है और एक आप कह लेंगे इंफॉर्मेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है जिसमें इस सूरत हाल को सीज फर कहा जा रहा है और इसकी आड़ में इजराइल के जो स्टॉक पाल है उसको मजीद भरने की जब वो कोशिश की जा रही है। उधर बहुत बड़ी खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के मुताबिक और अब बाकी मीडिया, ईरान के मीडिया ने भी इसको शेयर किया है, रशिया ईरान को हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है। तेजी के साथ आप देखिए कितने बड़े वाकयात हो रहे हैं। इससे पहले खबर आई S-400 दे दिया है, यानी S-400 को 15 साल 20 साल हो गए हैं ईरान को कहते हुए कि हमें दे दें, उन्होंने नहीं दिए। अभी पता चला जी S-400 भी मिल गए हैं। अब खबर आ रही है जी न्यूक्लियर भी बना, यानी इतने बड़े वाकयात जो दहाइयों में नहीं हुए वो दिनों में हो रहे हैं। तो इससे यानी अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर क्यों देने जा रहा है ईरान को, न्यूक्लियर वेपन बनाने में क्यों हेल्प कर रहा है रशिया? वो रशिया जिसने कभी S-400 नहीं दिया, वो चीजें नहीं दी जो ईरान ख्वाहिश करता रहा, अब क्यों देने जा रहा है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो नेशंस हैं रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वॉर ऑफ सर्वाइवल लड़ रहे हैं। यानी आप देखें ना कि रशिया अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, मगर ना वो जो उधर से जंग मुसल्लत की गई है वो तो रशिया को कई हिस्सों में तोड़ने की जंग है। एज अ रशिया, एज अ कंट्री उसको तोड़ने की जंग है। इसी तरह ईरान के ऊपर भी यही जंग मुसल्लत है और इसके बाद चाइना को पता है कि अगर ये सब हार गए तो चाइना की कंटेनमेंट फिर कौन रोक सकेगा? फिर चाइना के साथ भी वही होगा जो साबका सोवियत यूनियन के साथ हुआ। तो ये बड़ी मतलब खौफनाक टाइम से सब गुजर रहे हैं, इसलिए सबके आपस में कोऑपरेशन की कोई हद नहीं है क्योंकि जंग इतनी बड़ी है, जंग अपने सर्वाइवल की है, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की कोई हद नहीं है।
और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आज से एक हफ्ता कबल ये अल्फाज दोहराए कि ईरान के साथ हमारे अलायंस की कोई हद नहीं है। तो हद नहीं है तो फिर उसमें न्यूक्लियर भी है, उसमें जंगी तारे भी हैं, उसमें S-400 भी है, उसमें इंटेलिजेंस भी है, उसमें सैटेलाइट्स भी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, और उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें तिजारती रास्ते भी हैं, उसमें सब कुछ है, कोई हद नहीं। और क्यों रशिया जो पहले नहीं तैयार था आज क्यों तैयार है? और दुनिया की कोई भी नेशन दूसरी को न्यूक्लियर नहीं देती है, तो रशिया न्यूक्लियर क्यों देने जा रहा है? वो उसकी वजूहात ये है। तो इस वक्त इसराइल जो है जो स्ट्रेटेजिकली अपने मकासद अचीव करने में नाकाम रहा, जो हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहा, अपने गोल्स अचीव करने में नाकाम रहा, और इस वक्त इसराइल के अंदर एक मुकम्मल कोलैप्स हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद जो रीजन की कोवर्डनेस है और लेबनीज गवर्नमेंट की कोवर्डनेस है, उसका वो फायदा उठाकर जब वो दंदनाता फिर रहा है। अब जरा देखिए इजरायली मीडिया की क्या खबर है, कैसे इजराइल के अंदर एक कोलैप्स है। और मैं आपको बताऊं, इजराइल कभी जुर्रत नहीं करेगा एक बड़ी फौज लेबनान के अंदर जमीनी फौज उतारने की। वो इसी तरह से बमबारी करता रहेगा, क्योंकि जमीनी फौज की हालत यह है, इजरायली मीडिया के मुताबिक 300 इजरायली ऑफिसर्स ने और सोल्जर्स ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि उनकी जो परमानेंट सर्विस है, यानी वो परमानेंट सोल्जर्स हैं, रिजर्व नहीं है, मिलिट्री सर्विस इमीडिएटली उसकी टर्मिनेशन कर दी जाए, उनकी मिलिट्री सर्विस जो है वो फौरी तौर पर खत्म कर दी जाए। 300 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। ये है उनके अंदर की हालत। ये कभी इजराइल जुर्रत नहीं करेगा अपनी फौज लेबनान में डीप इनसाइड उतारने की। पहले भी इसने उतारी है और वो जब वो 2 पांव पर चल के वापस नहीं आई है, वो स्ट्रेचर पर उठाकर जब उसको लेकर आए। तो बात यह है कि वो मकासद जो इजराइल ने जंग के जरिए हासिल करना चाहे और उसमें नाकाम हो गया, अब वो सिस्टमैटिक तरीके से वो हासिल करना चाह रहा है। और देखिए लेबनीज गवर्नमेंट का जो कोवर्ड स्टांस है, बिल्कुल इसको हम कहेंगे ये कोवर्ड स्टांस है, और इजराइल एक इक्वेशन लेबनान के ऊपर मुसल्लत करना चाह रहा है और लेबनीज गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर रही है उस इक्वेशन को। और वो क्या इक्वेशन है कि लो स्केल बॉम्बिंग और हाई स्केल फुल स्केल बॉम्बिंग के दरमियान जो है वो चूज करे। यानी लेबनीज गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कि भाई जी फुल स्केल बॉम्बिंग हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसलिए लो स्केल हो रही है, तो भाई हम क्या करें, अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो फुल स्केल हो जाएगी। कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी, अपने सर्वाइवल को इस इक्वेशन के साथ जो है वो यकीनी नहीं बना सकता। मतलब वो इस बात को अलाउ करता रहेगा, अच्छा अब हम क्या करें, हमारे पर तो बॉम्बिंग हो रही है, ठीक है ना, तो फिर तो इजराइल यही करता रहेगा। देखें इजराइल की जान से तो कभी भी लेबनान के ऊपर जंग नहीं रुकी है। ये तो हमारी टर्म्स है ना कि अब जंग हो रही है, अब नहीं हो रही। भाई जंग कहां रुकी है? क्या किसी दिन लेबनान के लोगों की हालातें रुकी हैं? क्या बमबारी किसी भी दिन रुकी है? तो फिर जंग कहां रुकी? तो चूंकि इजराइल यानी कि जो उसके मकासद पूरे नहीं हुए, तो लो स्केल बॉम्बिंग के जरिए एक स्लो मोशन मैसेकर कर रहा है, ताकि आगे से मतलब जवाब ही ना आए और हमारा काम भी जब चलता रहे, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता ना कि आगे से रिस्पॉन्स आए। तो अब ये हर गुजरता दिन, हर गुजरता घंटा लेबनीज गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, ठीक है ना। और इस वक्त अब अगले घंटों में क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर बड़े डेडली अटैक्स, यानी अगर आप वीडियो देखें तो रूह कांप जाती है, इतने खौफनाक हमले, मतलब सिविलियन एरियाज है, घर हैं, लोग फिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर से अचानक जनाब आकर बम गिर रहा है। मतलब क्या कसूर, क्या लेबनान के लोगों का क्या ऐसा कसूर है जो खत्म नहीं हो रहा? फलस्तीनी लोगों का क्या ऐसा कसूर है जो अभी तक जिसकी वो सजा पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। और अभी इन्होंने फलस्तीनी कैंप्स और साबरा शतीला, बड़े मतलब पुअर कंडीशंस में फलस्तीनी वहां पर रहते हैं, छोटे छोटे घर, तंग गलियां, बड़ी इन पुअर कंडीशंस, अब उनके ऊपर वो हमले कर रहे हैं, वो मलबे तले दब गए हैं। तो इस वक्त मैं आपके साथ हेडलाइन शेयर करता हूं, कितनी खौफनाक बमबारी हो रही है। इजरायली आर्मी कह रही है कि वी हैव बिगन लॉन्चिंग एयर स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर, हिजबुल्लाह के ऊपर हमने हमले लॉन्च किए। इजराइल बॉम्ब सदरन लेबनान अगेन आफ्टर अर्लियर एयर स्ट्राइक्स किल्ड 14, यानी पिछले 24 घंटों से सिलसिला जारी है ना, तो इससे पहले 14 शहादतें हुई, दर्जनों जख्मी हैं, और अब एक नई वेव ऑफ अटैक्स जो लॉन्च कर दिए गए। फिर आप देखिए कई टाउन्स के ऊपर हमले हुए हैं, जिसमें ऐन अल अता है, तायर है, शऊर है, देर कानून है, ये मतलब कई टाउन्स है जिसमें वो इवैक्यूएशन ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही इवैक्यूएशन ऑर्डर आता है, 10 मिनट के बाद वहां पर बम गिरता है। इजरायली आर्मी अर्जेंट वार्निंग हम जारी कर रहे हैं सदरन लेबनान को कि हम अटैक करेंगे हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन जब इससे दूर रहें, ठीक है ना। वो ट्विटर के ऊपर इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करते हैं, 10 मिनट के बाद वहां पर बम गिर जाता है। अब आप जरा सोचें, तो वार्निंग टू द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन ऑफ एन इबलील, अब ये 5वां टाउन है कि हम वहां पर हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे, अब वहां पर फिर बम गिरे। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स इन लेबनान, किल्ड मोस्टली चिल्ड्रन, गजा में भी चिल्ड्रन, वेस्ट बैंक में भी चिल्ड्रन मारे, और लेबनान में बैठे। और ये वो फलस्तीनी हैं जो 48 के अंदर जब इनको यहां से जो है वो डिस्प्लेस किया गया था, यानी उनकी नस्लें वहां पर आबाद है, ठीक है ना, उनकी नस्लें भी वहां पर आबाद हैं। और ये जॉर्डन गए, जॉर्डन से सीरिया, सीरिया ने फिर निकाल दिया, फिर ये लेबनान गए,
अब लेबनान में मतलब उनके ऊपर भी वहां पर उनकी कोई हिफाजत नहीं, अब उनके ऊपर बम गिर रहे हैं और मोस्टली क्या मारे गए, बच्चे मारे गए। इजराइल हैज कैरिड आउट ऑन लेबनान इन लास्ट 24 आवर्स वेव ऑफ डेडली स्ट्राइक्स, वेव ऑफ डेडली स्ट्राइक्स जब सदरन लेबनान इन द लास्ट 24 आवर्स, और क्लेम यह है कि हिजबुल्लाह को। सो पैरामेडिक्स सर्च फॉर द रिमेन्स आफ्टर इजरायली अटैक इन लेबनान रेफ्यूजी कैंप, तो वहां पर वो जाकर मलबे तले से वो बॉडीज निकालने की जब कोशिश कर रहे हैं, मतलब गजा से भी वो बॉडीज निकाल रहे हैं, वेस्ट बैंक से भी और लेबनान से भी। तो इजराइल एक ऐसी वॉर मशीन है जो अगर आप देखें तो सिविलियंस को मुसलसल मारता चला जा रहा है, और सिर्फ ये एक नेतन्याहू अगर हम कहें तो मिलियंस ऑफ लोगों का और अरब्स का कैजुअलिटीज का ये इकलौता बंदा जो जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इजराइल मतलब आप रीजनल कंट्रीज की अप्रोच टुवर्ड इजराइल देखें, उनको ईरान जब वो खतरा नजर आता है, और कासिम सुलेमानी जो दाएं से लड़ रहा था उसको मतलब आप देखें ना उसको निशाना बनाया गया। सो इजरायली मिलिट्री हिट्स 3 बिल्डिंग इन सदर्न लेबनान, वार्न्स ऑफ अटैक्स मोर, एक के बाद एक बिल्डिंग जब वो बड़ी खौफनाक, इस इन घंटों को हम एक फुल स्केल जंग कहेंगे। तो ये कि इजराइल ने पैटर्न बनाया हुआ, देखिए इजराइल ये नहीं चाहता कि आगे से रिएक्शन आए, आगे से अटैक्स आए, तो वो मतलब ऐसे वेव्स के अंदर अटैक कर रहा है। एक तो मुसलसल हमले जारी है, फिर दरमियान में किसी भी वक्त वो अटैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इजराइल नहीं चाहता कि आगे से बम चलें, आगे से मिसाइल गिरें और आगे से रॉकेट्स आए, क्योंकि इजराइल ये जंग हारा, ठीक है ना। अब एक बार फिर तल अवीव और हाइफा में मिसाइल गिरेंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो इवैक्यूएशन थ्रेट ये जारी किया गया है डिफरेंट एरियाज के अंदर। और वो इवैक्यूएशन क्या है, मतलब वो लोगों मतलब क्या इवैक्यूएशन है, वो ट्विटर के ऊपर जारी करते हैं इवैक्यूएट हो जाए, इवैक्यूएट हो, 10 मिनट के बाद बम गिर जाता है। मतलब अब क्या लेबनीज जब वो ट्विटर खोल के बैठ जाएंगे अब इवैक्यूएशन ऑर्डर जब आएगा। सो इजरायली आर्मी वार्न्स ऑफ अपकमिंग अटैक्स ऑन 2 लेबनीज विलेजेस। अब मतलब क्या लोग अपना पूरे विलेजेस के विलेजेस जब छोड़कर चले जाएं और किधर जाएं। तो पहले दिन से जो लेबनीज गवर्नमेंट ने एक कोवर्ड स्टांस लिया, बिल्कुल एक कोवर्ड और गलत और डिजास्टरस स्टांस लिया, उसकी कीमत अब लेबनीज चुका रहे हैं। अगर पहले दिन से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता और हिजबुल्लाह को ना उल्टा प्रेशराइज किया जाता, हिजबुल्लाह अगर पहले दिन से रिस्पॉन्ड करती तो ये सूरत हाल, और हिजबुल्लाह ने क्यों नहीं किया, क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट जो है उसने प्रेशराइज किया और उसने कितना गलत फैसला किया कि हम हिजबुल्लाह को डिसार्म करेंगे। ये सब लेबनीज गवर्नमेंट और उसका सदर और वज़ीर आज़म जब जिम्मेदार है। पैनिक इन सदर्न लेबनीज विलेजेस बिफोर इजरायली स्ट्राइक, मतलब पैनिक है वहां पर। अब किधर जाएं, लेबनीज किधर जाएं, ऊपर से अचानक किसी भी वक्त जब बम गिर जाता है। टू लीव मोर अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, और किसी भी बिल्डिंग को वो हिजबुल्लाह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब करार दे देते हैं। तो इजराइल हैज कंटिन्यूअसली टारगेटेड सो कॉल्ड हिजबुल्लाह's personnel and assets and even Palestinian factions and their assets। अब वो कह रहे हैं कि हमास लेबनान में है, मतलब हमास है, हर तरफ हमास है, कहीं हिजबुल्लाह है, कहीं हमास है। तो हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट जारी हुई है कि लेबनीज गवर्नमेंट जो है और पिलर्स ऑफ द लेबनीज स्टेट यानी आर्मी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वो मस्ट ये रियलाइज करें कि आगे से रिएक्शन ना देना, that do not match the scale of aggression will only lead to the more massacre। अगर जवाब में उसी स्केल का हमला नहीं किया जाता इजराइल के ऊपर, अगर इजरायली एग्रेशन के जवाब में उसी स्केल का रिस्पांस नहीं दिया जाता, तो ये लेबनीज गवर्नमेंट और लेबनीज स्टेट ये बात रियलाइज करे कि इस बुज़दिली का नतीजा सिर्फ ये होगा कि इजराइल का मैसेकर और बढ़ेगा। इस अप्रोच को समझे कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमले नहीं रुकेंगे बल्कि हमले बढ़ेंगे। तो एक जंग है जो मुसल्लत की गई है, उसमें ना हिजबुल्लाह की खामी है, ना लेबनान की खामी है, किसी की खामी नहीं है। जंग मुसल्लत की गई है तो उसके लिए सही अप्रोच लेना होगा। और इस वक्त देखिए कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी इस वक्त जंग नहीं चाहता है सिवाय नेतन्याहू और इजराइल के और ज़ायनिस्टों के और वो डीप स्टेट जो अमेरिका में बैठी हुई, इसके अलावा कोई भी जंग नहीं चाहता है। मतलब ऑप्शन नहीं है ना, वो जिस भी ऑप्शन पर जाते हैं इजराइल उसको एक्सप्लॉइट करता है और जंग मुसल्लत कर देता है। सो नेशनल यूनिटी ड्यूटी रिक्वायर्स taking a firm and unified stance in confronting the enemy's crimes by all possible means। हमें मुतहद होकर इजराइल को जवाब देना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हिजबुल्लाह ये कह रही। तो अगर लेबनीज गवर्नमेंट अभी भी यही अप्रोच लेती है, देखें इजराइल हमले करके क्या सेंटिमेंट मजीद बढ़ा रहा है, वो लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है कि लेबनीज गवर्नमेंट प्रेशर हिजबुल्लाह पर बढ़ाए और इस नैरेटिव को बढ़ाए कि चूंकि हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं हो रही इसलिए इजराइल मजबूर है हमले करने के वाले। इसमें इजराइल का कसूर नहीं है, इसमें हिजबुल्लाह का कसूर है। अगर वो डिसार्म हो जाए तो फिर इजराइल क्यों हमले करेगा। तो जो ही वो इस अप्रोच को बढ़ाएंगे, अगर अब भी वो यही गलती जारी रखेंगे तो हिजबुल्लाह तो डिसार्म नहीं होगी बल्कि लेबनान का क्राइसिस और बढ़ेगा। और मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कई हफ्ते पहले भी, कई महीने पहले भी, कि ये लेबनीज गवर्नमेंट अपनी अप्रोच नहीं बदलेगी, क्योंकि उसको लाया ही इसी मकसद के लिए गया है।
तो ये अपनी अप्रोच बदलने वाली नहीं है, इसलिए लेबनान को खुद नबी बैरी ने कहा कि हम सबसे डेंजरस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और नबी बैरी अर्ज लेबनीज गवर्नमेंट टू रिक्वेस्ट अर्जेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन। लेबनीज गवर्नमेंट को नबी बैरी ने कहा कि फौरी सेशन बुलाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। नेतन्याहू जो है ये कात्स के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सदरन सीरिया में पहुंच गया है किसी बेस पर। ये बहुत बड़ा ये आज ये टूर देखें, एक सरबराह है वो किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो रहा है थ्रू मिलिट्री मींस। तो मतलब एक वजीर आजम जब अपने मुल्क में घूमता है ना, तो इसका मतलब वो सीरिया की इस लैंड को भी अपना हिस्सा समझ रहा है। और फिर वहां पर उसने जाकर बहुत ज्यादा धमकियां भी दी और हम जब ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी बातें उसने वहां पर की। सो अल-शरा जिसके लाने का क्रेडिट नेतन्याहू ने लिया और अब उसको विलन भी डिक्लेयर करके अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को जारी रखे हुए। तो ये जो इजराइल बहुत दंदनाता फिर रहा है और बहुत बदमाशी कर रहा है, इसकी बदमाशी निकल जाती अगर अपनी अप्रोच ठीक कर ली जाती, ठीक है ना। एक ऐसा इजराइल जिसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है और ईरान ने जिसकी फैंटी लगाई है, अगर बाकी रीजन के मुल्क थोड़ी बहुत अपनी अप्रोच, आप देखिए कोई कंडेम ही नहीं कर रहा भाई, कंडेमनेशन से तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। यमन पर हमले होते हैं वो सब खामोश बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये नेतन्याहू जो कहता है कि वी आर चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये सारे मिलकर उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। उधर देखिए इजरायली एनर्जी मिनिस्टर कहता है कि अगर सऊदी अरेबिया ने नॉर्मलाइजेशन इस शर्त पर करनी है कि फलस्तीनी रियासत बनेगी तो हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। और रफा में क्या हुआ, इजराइल ने कहा है कि अब वहां पर एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है। कहते हैं कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ है सो हम अब रिस्पॉन्ड वहां पर करने जा रहे हैं, तो गजा पर मजीद बॉम्बिंग होगी और वेस्ट बैंक के अंदर मजीद लैंड जो वो सेटलर्स ने ऑक्यूपाई की है और खान यूनिस के अंदर बॉम्बिंग हुई है। अल मवासी के एरिया में जो सबसे बड़ा कैंप का एरिया है, रेफ्यूजी कैंप्स जहां पर लगे हुए हैं, वहां पर 5 कैजुअलिटीज हुई हैं और इजरायली आर्मी अटैक्स किल 1 पर्सन नियर खान यूनिस। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। और उधर फाइनेंशियल टाइम ने यह खबर दी है कि रशिया ईरान को मदद कर रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने के हवाले से। फाइनेंशियल टाइम, इरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हेल्ड सेकंड कोवर्ट मीटिंग विद रशियन वेपन इंस्टीट्यूट। ईरानियन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो गए हैं रशिया और इस सिलसिले में दूसरी खुफिया मुलाकात उनकी हुई है और वेपन इंस्टीट्यूट, ठीक है, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के हवाले से आगे रिपोर्ट में डिटेल बता रहे हैं। मॉस्को टाइम, रशिया मेट विद इरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इन सीक्रेट विजिट। फाइनेंशियल टाइम, मॉस्को टाइम भी उस खबर को शेयर कर रहा है। ईरान का मीडिया, इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेड कोवर्ट विजिट टू रशिया। टाइम्स ऑफ इजराइल, इरानियन साइंटिस्ट टाइड टू न्यूक्लियर वर्क सीक्रेटली विजिटेड रशिया। Russia is helping Iran to develop nuclear weapons without conducting a nuclear test. Financial time, यानी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, बस खामोशी से ईरान बना लेगा और बैठ जाएगा। फिर जब जंग मुसल्लत होगी तो फिर ईरान बताएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, ये फाइनेंशियल टाइम की खबर है। और ईरान ने कहा है कि हमारा जो मैसेज है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को, वो प्योरली बायलैटरल है और हमारे दरमियान इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान में कोई खराबी नहीं है और हमारे ताल्लुकात जो बेहतरीन जा रहे हैं। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।